हेड ऑफ ऑपरेशंस। आप एक चीज समझो, अगर आप 50 लोगों से धंधे में बात करोगे तो वो ऑटोमेशन नहीं होगा। 50 लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके आते रहेंगे। एक आदमी कनेक्ट चाहिए आपके एक धंधे के अंदर कि जिससे आपका कनेक्ट हो और वो 50 लोगों को लीड कर रहा हो। 98% बिजनेस ओनर, स्टार्टअप फाउंडर धंधा स्केल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऑटोमेशन के बारे में पता ही नहीं होता कि धंधा ऑटोमेट करना कैसे, बिजनेस को स्केल करना कैसे, प्रोसेस कैसे बनाना होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस कैसे बनाना है, स्केल अप कैसे करना है। देखो, मेरे ऑफिस में मेरा एक फॉर्मूला है, आई कैन डू एनीथिंग बट आई कांट डू एवरीथिंग। देखो, मैं हर चीज कर सकता हूं बट हर समय अगर मैं हर चीज करने बैठ गया तो मैं स्केल अप नहीं कर पाऊंगा। तो कैसे मैं अपने प्रोडक्ट सर्विस को स्केल करता हूं, इस वीडियो के अंदर इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, सबसे पहली चीज, अगर किसी भी धंधे को बड़ा करना है, स्केल करना है ना, तो आपको सबसे पहली चीज चाहिए, वो होता है प्रोडक्ट। अगर मेरा प्रोडक्ट एवरेज है तो पहली बात तो लेट पेमेंट आएगा, सेल्स अच्छे से नहीं हो पाएगी, टीम प्रेशर बिल्डअप होता है, उसके चक्कर में क्या मैं अच्छे लोग नहीं ला पाता। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मार्केट की साइकोलॉजी, मैं काफी सारे सेल्स वालों से मिलता हूँ, मार्केटिंग वालों से मिलता हूँ। सेल्स वाले और मार्केटिंग वाले वो कंपनी ढूंढते हैं जब प्रोडक्ट अच्छा हो तो वो जल्दी बिकेगा। समझे आप बात को? उससे क्या है, बड़ी अच्छी टीम आपको जल्दी मिलेगी। तो अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेट पेमेंट आ रही है, सारा टीम पे प्रेशर चला जाएगा और फाउंडर को ऐसे धंधे में बहुत टाइम देना पड़ता है, उनका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, आपको प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बिल्ड करना है। जैसे जोहो ने करा, अपने आप माल बिकेगा, सेल्स आएंगी, सेल्स वाले खुद भागे भागे आएंगे कि हमें आपका प्रोडक्ट और माल बेचना है। दूसरी चीज, हायरिंग एम्प्लॉइज। अगर आपको हायरिंग करना नहीं आती है, टीम चलाना नहीं आती है, देन सॉरी, धंधा ऑटोमेट नहीं कर पाओगे। आपको अपने एम्प्लॉय की सैलरी नीड्स, प्रोडक्टिविटी नीड्स, जो भी उनको चाहिए वो आपको उनको देना पड़ेगा, बट बदले में आपको चाहिए प्रोडक्टिविटी आउटपुट। अगर आपके धंधे में कोई अनप्रोडक्टिव लोग हैं, उनको फायर करो। मैं नहीं देखता, अगर कोई अनप्रोडक्टिव है सीधा फायर कर देता हूं। अगर मुझे लग रहा है इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है, लूज कर रहा है, इसमें दम नहीं है, तो कोई इंसेंटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट इसमें दम है, धंधा आगे बढ़ाने का काम, खुद का काम बहुत अच्छे से कर रहा है, तो मैं उसका इंसेंटिव दूंगा। मेरिटोक्रेसी पे मैं खेलता हूं कि भैया तुम काम करो, बढ़िया काम करो, मुझे रिजल्ट दिखाओ, मैं तुम्हें इंसेंटिव दूंगा, ना कि जिसने मेरे को फेवर करा है। अगर आप में दम है तो आप आओ मेरी टीम में ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो। यही प्रिंसिपल के ऊपर मैं चलता हूं। उनको मैं अच्छा पे आउट भी देता हूं ताकि वो भी आगे बढ़े और कंपनी भी आगे बढ़े। फिर देखो, अगर आपको एचआर में या हायरिंग में दिक्कत आ रही है ना, तो एक अच्छा एचआर का बंदा आप पकड़ो, उसको आप 20-30 हजार की तनख्वाह दोगे, टायर 2 और 3 सिटी में, तो चल जाएगा काम। 20 से 30 हजार, उससे ज्यादा मत देना। और अगर आप मेट्रो सिटी में हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो आपको 50,000 महीने तक स्पेंड करना पड़ सकता है एक अच्छे एचआर के ऊपर। उसका काम होगा कंटिन्यूसली सेल्स के बंदे ढूंढना, मार्केटिंग के बंदे ढूंढना, जो आपके धंधे को ग्रोथ दे पाए, ऐसे लोग कंपनी के अंदर लेकर आना। फिर हायरिंग के बाद आपको मल्टीपल लोगों के साथ बैठ के पहले उनकी एसओपी तैयार करनी है, क्योंकि अगर आपके धंधे में एसओपी नहीं है, प्रोसेस नहीं है, वो स्केल नहीं हो पाएगा। आपने 100 बकरियां जमा कर ली, अब डायरेक्शन नहीं है तो 100 बकरियां इधर से उधर घूमती रहेंगी। आपको 100 घोड़े चाहिए जो एक डायरेक्शन में भागे। उसके लिए आपको एसओपी, प्रोसेस, टारगेट, गोल्स, केपीआई क्या रहे, ये सब तैयार खुद करना पड़ता है एक फाउंडर को। फिर वो उन 100 घोड़ों को लगाएगा और घोड़े तेज भागेंगे। मैं खुद मनी मेकिंग टास्क पे फोकस करता हूं मेरे धंधे के अंदर कि पैसा कहां से आएगा। जैसे मेरे सेल्स टीम का जो हेड है उससे डिस्कस करता हूं कि क्लाइंट और कहां से बनेंगे, पैसा और कहां से ज्यादा आएगा। मार्केटिंग हेड से बात करता हूं कि कितनी लीड्स हमें मिल रही है, कितनी लीड्स हम जनरेट कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो मार्केट में टॉप पे चल रही है, उनके फाउंडर से मैं बैठ के मीटिंग करता हूं। उससे क्या है, मेरे टाइम को प्रोडक्टिव टास्क में लगा पाता हूं। अनप्रोडक्टिव टास्क और रिपीटेबल टास्क से मैं दूर हट जाता हूं। तीसरी चीज, हेड ऑफ ऑपरेशंस। आप एक चीज समझो, अगर आप 50 लोगों से धंधे में बात करोगे तो वो ऑटोमेशन नहीं होगा। 50 लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके आते रहेंगे। एक आदमी कनेक्ट चाहिए आपके एक धंधे के अंदर कि जिससे आपका कनेक्ट हो और वो 50 लोगों को लीड कर रहा हो। तो जब जब आपको बिजनेस का पूरा ओवरव्यू चाहिए देखना, तो एक बंदा आपके टच में है। अब एक बंदा आपके टच में, तो पूरा दिन तो आपसे बात करेगा नहीं। शुरुआत में 3, 4, 5, 6 महीने, 1 साल उसको ट्रेनिंग चाहिए होती है, फिर वो अपने आप पूरी टीम को हैंडल करने लग जाता है। और एक चीज का ध्यान रखना, जब आपका हेड ऑफ ऑपरेशन आप सब कुछ उसको दे दोगे ना और उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं रखोगे, तो एक दिन वो आपको बोल देगा कि सैलरी 3 गुना करो, 6 गुना करो, 5 गुना करो, तो मैं रुकूंगा। कोई दूसरी कंपनी ऑफर दे रही है, उसको आपकी समझ में आ जाएगा कि भैया मैं यहाँ सबको संभाल रहा हूँ, इनका टाइम बचा रहा हूँ और मेरा अल्टरनेटिव नहीं है। तो हमेशा अपने टॉप हेड्स का जो आपसे डायरेक्ट टच में, उनका अल्टरनेटिव तैयार रखना। स्टीव जॉब्स का एक फॉर्मूला था, DRI, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। जैसा मैं आपको बता रहा हूं ना, हेड ऑफ ऑपरेशन, तो वो क्या डायरेक्ट एक बंदे से बात करते थे जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल था। नहीं तो होता क्या, अगर आपने क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, कोई बोलेगा सर उसकी जिम्मेदारी थी, बोलेगा वो उसकी थी, वो इस पे डालेगा, वो उस पे डालेगा, ऐसे जिग-जैग आप खेलते रहोगे। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल आपके पास होना चाहिए जो हर चीज के लिए आपको आंसर देगा। जैसे हेड ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको बताया, मैं अपने धंधे में रखता हूं। उससे क्या है, वो हर चीज के लिए मेरे को आंसर देता है कि भैया हुई क्यों नहीं, तुमने क्या कर रहे थे बैठ के, तुमने इसको प्रॉब्लम को टाइम से सॉल्व क्यों नहीं करा, इतनी लंबी प्रॉब्लम चली कैसे।
कैसे, हायरिंग में दिक्कत क्यों है, मार्केटिंग में दिक्कत क्यों है, सेल्स में दिक्कत क्यों है। देखो जब मुझे धंधे में घुसना होता है मैं सबके साथ घुस जाता हूँ, 50-60 लोग 80 लोग, मैं उनसे बैठ के बात करता हूँ, समझता हूँ प्रॉब्लम को कि दिक्कत आ कहाँ रही है। फिर जब मुझे बैकआउट होना होता है, जब मुझे दूसरा काम करना है, तो मेरा नंबर से मेरा हेड ऑफ ऑपरेशन के पास है, मैं उससे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो वो सीधी मुझे चीज़ें बताता है। अब वो अपने आप मेरे पीछे से देख लेता है, जब मुझे कोई दूसरा काम करना है वो मेरा धंधा आराम से चला लेता है। जब तक आपका कनेक्ट एक सिंगल आदमी से नहीं होगा और मल्टीपल लोगों से होगा, आपका टाइम बर्न होगा। उस आदमी को रखो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, क्योंकि देखो टीम है, इंसान है, ह्यूमन है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी, हर टाइम आप ही आंसर देते रहोगे फोन पे, आपका टाइम किल हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, बड़ी कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ का है, तो उसके सीईओ के पास सेल्स हेड होता है, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट सेल्स होता है वो पूरे सेल्स मैनेजर को, सेल लीड को, हर लोगों को मैनेज करता है, और वाइस प्रेसिडेंट रिपोर्ट करता है सीईओ को। तो सीईओ कनेक्ट किससे, वाइस प्रेसिडेंट से। वाइस प्रेसिडेंट के अंदर 10 मैनेजर होंगे, 10 मैनेजर के अंदर 100-200 लड़के होंगे, तब 200 लड़कों से एक से बात करना सीईओ के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे पूरे सिस्टम्स को मैनेज करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट सेल्स वाले का काम क्या है कि सिर्फ रेवेन्यूज को देखना कि रेवेन्यूज कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, सेल्स टीम को कितना इंसेंटिव देना है, हायरिंग कैसे करनी है, टीम की ग्रोथ कैसे करनी है, क्या ट्रेनिंग उनको देनी है, कहाँ से हमें और सेल्स को पकड़ना है। उससे क्या आप तेजी से स्केल अप कर जाओगे, आपका टाइम बचेगा। फाउंडर्स को टाइम बचाना आना चाहिए। और देखो अगर मेरा कोई बंदा है जो हेड है, जो मैनेजर है, हेड ऑफ ऑपरेशन है, जो हेड है, वो पूरे महीने आ रहा है, 30 के 30 डेज आ रहा है, संडे भी बंदा फोन उठा रहा है, रिप्लाई कर रहा है, हर चीज कर रहा है, तो मैं उसको एक मंथली बोनस इंसेंटिव देता हूँ फॉर वर्किंग फुल मंथ। जरूरी है देना। अगर बंदा पूरे महीने आ रहा है, पूरे महीने काम कर रहा है आपके लिए, एक भी छुट्टी नहीं ले रहा है, संडे को आ रहा है, हर चीज कर रहा है, फोन उठा रहा है, फोन का रिस्पॉन्स दे रहा है, आपके धंधे को चला रहा है, आप उसको इंसेंटिव ही नहीं दे रहे हो। आप क्या सोचते हो कि भाई 1-2 दिन की पेड हॉलीडे दे देंगे खुश हो जाएगा, जबकि वो बंदा ले ही नहीं रहा है, ना पेड हॉलीडे ले रहा है, और संडे को भी आ रहा है, उठ के कॉल कर रहा है, सेल्स देख रहा है, हर चीज देख रहा है। तो उनको इंसेंटिवाइज करो, वो बंदे लॉन्ग टर्म चलेंगे, आगे भागेंगे। उनको पता है हमने कंपनी के लिए काम करा, प्रॉफिट दिया, कंपनी के लिए डेडिकेशन दिखाया, हमें इंसेंटिव मिला। और देखो ये सारी चीजें आउटपुट ड्रिवन होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक बंदा बोल रहा है कि सर मैं तो 16 घंटे काम कर रहा था, 20 घंटे काम कर रहा था, जब रिजल्ट आउटपुट देखने की बारी है तो मालूम पड़ा 1 घंटे का काम भी नहीं करा इसने। तो आउटपुट तो जरूर देखना है। मेरे कंपनी में एक ही कल्चर है, वो है ग्रोथ का। ग्रोथ करोगे, आगे बढ़ोगे, हम इंसेंटिव देंगे, आपको आगे लेके जाएंगे। तो ये चीज आपको डालनी पड़ेगी टीम में ओनरशिप के लिए कि भैया आपने रिजल्ट दिखाए, प्रोडक्टिविटी दिखाई, हमें ग्रोथ दिखाई, तो हम आपको लेके गए, हमने आपको ज्यादा इंसेंटिव्स दिए, हर चीज दिए, आपने टीम को हैंडल करा, हायरिंग अच्छे से करी, कंपनी की कॉस्टिंग को डाउन रखा, तो हमने आपको अच्छा इंसेंटिव दिया। जब जब आप उसको अच्छे वर्क के ऊपर इंसेंटिवाइज करोगे, वो उस चीज को रिपीट करेगा। और जब वो गलत काम करे, कुछ भी गलती करे, वहीं पे उसको पेनल्टी मार्क करो, रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, उसको डांट दो। देखो एक बार क्या होगा, मन में ये होता है कि एम्प्लॉय छोड़ के ना चले जाए, बट डांटना जरूरी है, नहीं तो वो चीजें कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, आपके लिए जीवन भर प्रॉब्लम बनती रहेगी। एक बार डांट दोगे, छोड़ के जाएगा, तो वैसे सोल्यूशन निकल गया, अब नया बंदा ढूंढना है। और एक बार डाटा समझ में आ गया उसके, तो लाइफ टाइम वो प्रॉब्लम वहां पर रिपीट नहीं होगी। तो गलत चीज पर टाइम पे डांटना जरूरी है, और अच्छे चीज पर टाइम पे इंसेंटिव देना भी जरूरी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, एनीथिंग, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।